नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 4 नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। आपने सुना होगा कि बिहार में चारा घोटाला हुआ था और उस चारा घोटाला के दौरान जबकि लालू यादव बिहार के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तब उस दौर में स्कूटर पर बड़े बड़े सांड को ढोया गया था, वो भी पटना से रांची। इसी तरीके से स्कूटर पर, कार पर भूसों के बड़े बड़े बोरे ले जाए गए थे, कई मवेशियों को ले जाया गया था। कुछ वही स्थिति अब नीतीश राज में भी आई है। जैसे लालू राज में स्कूटर पर सांड और भैंसे और गाय बैल ढोए गए थे, उसी तरीके से अब नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री रहते हुए बिहार में स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, मैक्सी, टैक्सी के ऊपर बालू ढोया गया है। जी हाँ, स्कूटर के ऊपर, मोटरसाइकिल के ऊपर, कार के ऊपर, इन चीजों पर बालू ढोए गए हैं। बालू जो घाट होते हैं, बालू घाटों से उन बालू के जो खनन हुए उसे लोड किया गया, लोड करके के ले जाया गया। और जो स्कूटर पर ये ले जाए गए हैं बालू, ये कोई उसकी मात्रा छोटी मोटी नहीं है, बल्कि बाकायदा वो ट्रक के ट्रक जो लोड होता है वह एक स्कूटर और मोटरसाइकिल पर चला गया। कहने को तो हैरान करने वाली बात है, लेकिन ये सब कुछ जो उजागर हुआ है, यह उजागर हुआ है कैग की रिपोर्ट में। ये देखिए, ये कैग की रिपोर्ट है। ये कैग की रिपोर्ट बिहार के जो विधानमंडल का शीतकालीन सत्र चल रहा है, उस शीतकालीन सत्र के दौरान राज्य सरकार को सौंपा गया है। और इस रिपोर्ट में जो खुलासे हुए हैं, उन खुलासों के अनुसार बिहार में बालू के जो अवैध खनन हुए हैं, उन अवैध खनन के दौरान ऐसे ऐसे कारनामे सामने आए हैं जिससे हर कोई हैरान है। दरअसल सीएजी की जो रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में कहा गया है कि बिहार में बाइक, कार, एम्बुलेंस और ऑटो के सहारे करोड़ों की हेराफेरी की गई। इसके सहारे बालू के ढोए गए और इसके जो खुलासे हुए हैं उसके अनुसार बिहार में मोटरसाइकिल, ऑटो रिक्शा, कार, बस और एम्बुलेंस से बालू को एक जगह से दूसरी जगह ढोया गया। यह खुलासा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि सीएजी की रिपोर्ट में सामने आया है। विधानमंडल के 31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष की सीएजी रिपोर्ट पेश की गई है। विधानमंडल में पेश हुई इस रिपोर्ट के अनुसार कैग के द्वारा जो बताया गया है, उसमें कहा गया है कि बिहार में बालू और खनिज की अलग अलग अनियमितता के कारण बिहार सरकार को 335.79 करोड़ का नुकसान हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी जो हैरानी वाली बात है वह यह सामने आई है कि इस दौरान न केवल वाहनों की जो जानकारी दी गई है, उसमें ऐसे ऐसे वाहन शामिल हैं जो खुद में हैरान करते हैं, यानी कि एम्बुलेंस पर, बस में, ऑटो रिक्शा में, कार में, बाइक पर, स्कूटर पर ये जो बालू की अवैध खनन हुई है इसे ले जाया गया है। जबकि सामान्य तौर पर बालू की जो ढुलाई होती है उसके लिए ट्रक और ट्रैक्टर का इस्तेमाल होता है, लेकिन बिहार में ऑटो रिक्शा हो, कार हो, बाइक हो, स्कूटर हो और एम्बुलेंस तक पर बालू ले जाए गए। यह रिपोर्ट वर्ष 2017 से 2021 के दौरान की है और इसमें कैग ने सैंपल के रूप में 17 जिलों में ई चालान के डेटा का सत्यापन किया। तो इसमें पाया गया कि बालू और दूसरे खनिजों की ढुलाई के लिए 2,43,811 ई चालान बनाए गए थे, जिसमें से कि 46,935 चालान एम्बुलेंस, बस, ऑटो रिक्शा, कार और बाइक के थे। इसमें ठेकेदारों द्वारा 140 फर्जी ई चालान भी बनाए गए। इतना ही नहीं, 35,262 ई चालानों में 588 मोटरसाइकिल के यानी कि मोटरसाइकिल के सहारे बालू ढोए गए, बस व तिपहिया वाहन के भी शामिल थे। यही नहीं, एक दिन में कई बार वाहनों का इस्तेमाल किया गया। जैसे एक कार ने एक दिन में 139 बार बालू ढोया, यानी कि 139 बार बालू घाट से स्थित जो जगह है वहां ले जाकर के बालू गिराया गया। इतना ही नहीं, इसी तरीके से एक मोटरसाइकिल ने 181 बार, तो एक मैक्सी कैब का 11 से 715 फेरे तक का इस्तेमाल हुआ। 11 खनन जिला जिनमें से कि सैंपल लिए गए थे उसमें औरंगाबाद, बांका, भागलपुर, भोजपुर, गया, नवादा, नालंदा, पटना, रोहतास, सिवान और वैशाली जिले शामिल हैं। तो ये जो कैग की रिपोर्ट आई है, इस कैग की रिपोर्ट में ये बड़ा खुलासा हुआ है कि किस तरीके से राज्य में अवैध जो खनन होता है उसके दौरान किस प्रकार से छोटे छोटे वाहनों को जारी करके और दिखाया गया है कि हमने खनन किया है। पिछली बार जब बिहार में लालू यादव की वर्ष 1990 में सरकार थी तो उस दौरान चारा घोटाले का मामला उजागर हुआ था,
चारा घोटाले का जब मामला उजागर हुआ था तो उस दौरान भी चारा घोटाले में जो सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी थी उसमें यही था कि लालू यादव के शासनकाल के दौरान स्कूटर पर सांड और बैल ढोए गए। अब कुछ कुछ उसी तर्ज पर उनके छोटे भाई नीतीश कुमार, यानी कि नीतीश कुमार अक्सर लालू यादव को अपना बड़ा भाई बताते हैं। बाकायदा जो लालू यादव के पुत्र हैं तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, वह नीतीश कुमार को चाचा कह के संबोधित करते हैं। तो लालू यादव के छोटे भाई नीतीश कुमार जो वर्ष 2005 से मुख्यमंत्री हैं, अब उनके शासनकाल में वर्ष 2017 से 2021 के दौरान जो अब राज्य में खनन के अलग अलग कारोबार हुए हैं और उस पर जो कैग की रिपोर्ट आई है, वह कैग की रिपोर्ट भी कुछ कुछ उसी ओर इशारा करती है। जैसे चारा घोटाले के दौरान स्कूटर पर गाय, भैंस, सांड, बैल ढोए गए, तो उसी तरीके से अब एक बार फिर से स्कूटर, मोटरसाइकिल और कार के ऊपर, एम्बुलेंस के ऊपर बालू और अन्य प्रकार के जो खनन सामग्रियां होती हैं उसे ढोया गया है। देखना होगा कि कैग की रिपोर्ट में ये फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है और यह 300 करोड़ रुपए से ज्यादा का जो अवैध कारोबार के ओर इशारा किया गया है, इस पर आगे क्या राज्य सरकार निर्णय लेती है और इसकी जांच रिपोर्ट में क्या क्या खुलासे होते हैं। आप बने रहे हमारे साथ इन तमाम अपडेट्स के लिए न्यूज़ 4 नेशन पे।